दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो एक नई अपडेट को लेकर। दोस्तों हरियाणा फैमिली आईडी को लेकर जो नई अपडेट है उसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं कि फैमिली आईडी में जितनी भी खामियां थी या लोगों की जो गलती थी उसमें कितना समाधान सरकार ने किया है, डिपार्टमेंट ने किया है। किसकी इनकम कम हो जाएगी, किसी की गलत ज़्यादा कर रखी है, किसी की डिक्लेयर हो रखी है अभी तक वेरीफाई नहीं हुई है, जबकि उसका कोई आईटीआर का फंडा नहीं, कोई प्राइवेट कंपनी का फंडा नहीं, मतलब गरीब से गरीब आदमी उसकी भी इनकम सरकार वेरीफाइड नहीं कर रही है। और जिनको वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है उनकी सरकार जल्द से जल्द वेरिफिकेशन कंप्लीट कर रही है। नया बीपीएल राशन कार्ड बन जाएगा, जिनके कट गए उनके दोबारा से बहाल हो गए, ये सब कुछ देख लो। तो उन सबको लेके मैंने ये वीडियो बनाई है। ज़्यादा ज़्यादा कमेंट कर लेना, जिसको भी लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे जायज़ जो रीजन है वो है तो कमेंट करना, वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे, सरकार ने एक अनाउंसमेंट की थी कि अब हम जो शिकायत जो भी होंगी उनका हम हैंड टू हैंड रिप्लाई कर रहे हैं एक दिन में, और हमने पोर्टल पे अपडेशन का कार्य कर दिया है। अब आप ये देख सकते हो, ये एक फैमिली आईडी है। इसकी जो डिक्लेयर्ड फैमिली आईडी है 50,000, मतलब इस कैंडिडेट ने अपनी आगे से डिक्लेयर की है कि भाई मेरी 50,000 सालाना बनती है। मतलब आप ये लाख समझ लो, 50,000 समझ लो, 70-80,000 समझ लो, जिस हिसाब से इनके एक बार फैमिली मेंबर आप देखना, चाइल्ड है, इंडस्ट्रियल लेबर है, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है और स्टूडेंट है। मतलब टोटल 5 मेंबर हैं। इनमें से इनकी जो इनकम है ये जीरो है। अब बात करेंगे इस मेंबर की, तो इंडस्ट्रियल लेबर भी आप मान लो महीने के 15,000 कमा रहा है, ठीक है, जिस हिसाब से इसने अपने डिक्लेयर की है। अब ये 10 लाख कमाता, 10 यहाँ पे डिक्लेयर कम से कम 5 लाख तो करता ना, दिखाता ना कि भाई 5 लाख तो मैं कमा रहा हूँ। आप इसकी 15,000 भी मंथली इनकम लेके चलो, फिर भी 1,50,000 बनती है, ठीक है। ये मैंने मैक्सिमम बनाई है इसके हिसाब से ना जाके। फिर भी सरकार ने इनकी इनकम कितनी वेरीफाइड कर दी, 1,80,000 से 2.5 लाख रुपए डिपार्टमेंट ने बिना किसी इंक्वायरी के। दूसरी बात अब आते हैं कि एनुअल इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है इनका दिखा दिया 9,000 रुपये से ज़्यादा सालाना, जबकि इनका जो सालाना बिल है हमने पीडीएफ पूरे बिल की जनरेट की थी, उसके बाद में अपलोड भी की है। इनकम इनकरेक्ट का भी हमने रीजन डाला, उसके बाद इन लोगों ने रिप्लाई कर दिया, ठीक है। किस लिए रिप्लाई किया? क्योंकि हमने डाली थी वो ऐड नेम इन राशन कार्ड कि हमारा सर राशन कार्ड नहीं बना है। उसके बाद उन्होंने रिप्लाई भी कर दिया। जैसे अभी रिसेंटली जो रिक्वेस्ट है वो मैंने नहीं दिखाई है आपको, उससे पहले की दिखा रहा हूँ। जैसे ये हमने ग्रीवेंस लगाई थी 16 फरवरी 2023 को, ये ग्रीवेंस आईडी है, ये इसकी फैमिली आईडी, और हमने डाली थी जो सर्विस नेम की पीडीएस हमारा राशन कार्ड में नाम जोड़ दो। इसमें हमने स्कीम कैटेगरी में सब कुछ लिखा था, फैमिली इनकम इज इनकरेक्ट, जो डिस्क्रिप्शन डालना था, जो हमें अपनी साइड से ऐड करना था, वो सभी हमने पैराग्राफ लिख के उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स में अपलोड किए थे। बिजली बिल 9,000 रुपये से कम का था, वो भी लगाया था इसमें। और जो इनकम है उसके लिए भी हमने जो एक परफॉर्मा डिपार्टमेंट ने अवेलेबल करवाया था, उस पर भी गांव का जो मुखिया है उसके साइन वगैरह करवा के हमने अपलोड कर दिया था। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट ने रिप्लाई कर दिया 16 फरवरी का, 18 फरवरी को रिप्लाई किया, बहुत अच्छी बात है। अब उन्होंने क्या किया, इसको कर दिया रिजेक्ट। किस लिए? यू आर नॉट एलिजिबल फॉर स्कीम बेनिफिट एज एनुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल मोर देन RS 9,000 पर एनम बेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन डाटा ऑफ द लास्ट ईयर ऑफ ए मेंबर ऑफ द फैमिली आईडी। कि 9,000 रुपये का सालाना बिल था, ठीक है सर, मान लिया आपने, इस बेस पे रिजेक्ट कर दिया। अब सरकार ने क्या क्या किन किन पे रिप्लाई करना शुरू किया है? आयुष्मान कार्ड, ऐड नेम इन राशन कार्ड, ठीक है सर। इन सुविधाओं की जो योजना में लेनी है उनके ऊपर सरकार ने रिप्लाई कर दिया। अब अगर मेरी रिक्वेस्ट सरकार से या फिर सभी लोगों की यही रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी परेशान हैं, सर ऐड नेम की आपने रिजेक्ट कर दी। अब हमने इनकम डाली, इनकम के लिए डाली कि मेरी फैमिली आईडी की इनकम 1,80,000 रुपये नहीं है, इससे कम है। आपने उसका वेरिफिकेशन नहीं किया, ठीक है, उसके लिए आपने कोई रिप्लाई नहीं किया। आपने सिर्फ ये कह दिया कि आपका बिजली का बिल 9,000 रुपये है। सर ये जो बिजली का बिल है ये 9,000 रुपये तो गलत है ना, आप इसको कम करवाओ ना। इसकी जो रिक्वेस्ट डाली है उसको ऊपर, उसके ऊपर आप काम करो। दूसरी जो एक ये फैमिली आईडी है, ये तो आप देख सकते हो आराम से, ये एक ऑटो ड्राइवर की फैमिली आईडी है, फरीदाबाद जिले की है, ठीक है। अब इसमें क्या था, अब इसकी फैमिली आईडी में भी मेंबर वही कितने हैं, 5 मेंबर हैं। इसके पास सिर्फ एक ऑटो है, ऑटो ड्राइवरी करता है। इसने हर जगह पे ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह पे अपनी शिकायत कर दी। सीएमओ का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर भी डाल दी, सीएम विंडो तक भी लगा चुका। अब इसने अपनी फैमिली आईडी, अपनी जो आय है उसके हिसाब से 90,000 रुपये इसने डिक्लेयर कर रखी है। मलखान सिंह जी इनका नाम है। इनके फैमिली आईडी में भी 5 मेंबर हैं, जिनमें इनकी वाइफ है, इनकी डॉटर है, डॉटर और शायद थर्ड इसका सन है या डॉटर हो सकती है, और वो अप्लीकेंट खुद है। अब
यहाँ पे सरकार ने क्या किया, इसको काफ़ी महीने हो गए, काफ़ी महीने हो गए ये ऐसी कैसी पड़ी है, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ रही। सरल हरियाणा से इनकम सर्टिफिकेट मैंने खुद अप्लाई की, उन्होंने खुद से अप्लाई करवा ली, जहाँ पे कंप्लेंट डालनी थी वहाँ पे कंप्लेंट डाल दी। अब सरकार ने इनके यहाँ पे पोर्टल पे देखो, ये अभी बात हुई तो बोले कि हमने आपकी जो वेरीफाइड कर दी है, ये उन्होंने स्लॉट दिखा दिया। पिंकी देवी का इनकम वेरीफाइड 5 से 10,000 और मलखान सिंह का 75 से 10,000 रुपये। पहली बात, इनकी इनकम वेरीफाइड करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, लोकल कमेटी ने इनकी भी दिखा दी, कोई बात नहीं। चलो अब आपने दिखा दी, इसको दिखाए हुए कम से कम भी 10 से 12 दिन हो गए इस इनकम को वेरीफाइड किए हुए। ये अब तक, अभी रिसेंटली आज की फैमिली आईडी मैंने निकाली थी, ये ऊपर डेट का स्क्रीनशॉट, एक मिनट को मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो आज की फैमिली आईडी 8 मार्च 2023 अभी अभी की फैमिली आईडी है, वो ही 90,000 डिक्लेयर दिखा रहा है, 10 दिन हो गए। सर रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप काम बहुत अच्छा कर रहे हो, फैमिली आईडी हर कोई मानता है कि हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी को चला के बहुत अच्छा काम किया। काफ़ी ऐसे जो काम थे इलीगल या कुछ भी मान लो, अब सभी काम प्रॉपर तरीके से होंगे। बीपीएल राशन कार्ड सिर्फ पात्र परिवारों के बनेंगे, आयुष्मान कार्ड सिर्फ पात्र परिवारों के बनेंगे। इसके लिए आपने फैमिली आईडी योजना चलाई थी, पर सर ना तो बीपीएल कार्ड पात्र लोगों के बन रहे, ना आयुष्मान कार्ड। जो पात्र लोग हैं उनकी डिपार्टमेंट अब तक इनकम वेरीफाई नहीं कर रहा। एडीसी ऑफिस आपने अथॉरिटी दे रखी है, किरण ने एडीसी ऑफिस को अपॉइंटमेंट किया है कि ये सारा काम एडीसी ऑफिस संभालेगा। जब लोग परेशान होकर एडीसी ऑफिस रूम में चक्कर काट रहे हैं, वहां से कोई इनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा कि आप सीएससी पे जाओ, रिक्वेस्ट डलवाओ। सर रिक्वेस्ट भी डलवा दी, लोग कहीं पे 200, कहीं पे 500, कहीं पे 400 रुपए खर्च कर रहे हैं। इसके जितने प्रूफ सरकार को चाहिए हम अवेलेबल करवा देंगे, क्योंकि काफ़ी केसेज हैं जो हमारे भाई परेशान हैं। अब आपने इनकी ना तो रिक्वेस्ट के ऊपर कोई गौर कर रखा। आपको जो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर काम करना चाहते हो तो जिसकी गलत इनकम है उसका रिस्पॉन्स जल्दी करवाओ, गलत इनकम का रिस्पॉन्स जल्दी करवाओ, गलत बिजली बिल का, गलत प्लाट जो चढ़ा रखा है उसका रिस्पॉन्स जल्दी करवाओ। अब आप ऐड नेम राशन कार्ड की तो आपने रिजेक्ट कर दी कि आपके ये रीजन हटा रहा है। सर कृपया करके आप इस रीजन को हटवाओ, जब ये रीजन है ही नहीं। जब अप्लीकेंट 9,000 रुपये का कम से बिजली का बिल जो आपको दे रहा है कि मेरा बिजली का बिल ले लो, मेरा 200 गज का प्लाट मेरे नाम नहीं है, आप इंक्वायरी कर लो, डिपार्टमेंट आप इंक्वायरी करवा सकते हो, मेरे 200 गज का जो प्लाट है वो भी नाम नहीं है। तो कृपया करके डिपार्टमेंट से विनती है कि आप ये जो तथ्य हैं, ये जो कंप्लेंट है, इनके ऊपर काम कीजिए। राशन कार्ड आप नहीं बना रहे वो बात अलग है। राशन कार्ड जब आप इसकी इनकम वेरीफाइड कर दोगे, प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन कर लो, आप ऑफलाइन कर लो। ये इंसान बीपीएल का, आयुष्मान कार्ड कैटेगरी का पात्र परिवार है। अब इसके पास कहाँ इनकम है, ये ऑटो ड्राइवरी करता है, ठीक है, दिन में 300 का काम आ गया, 500 का काम आ गया, इसके पास है कहाँ पे कि ये भाई इसका बीपीएल का राशन कार्ड नहीं बन सकता। तो सरकार से विनती है कि आपने अपनी रिक्वेस्ट पे काम करना शुरू कर दिया है। जिन्होंने ग्रीवेंस लगाई है उनका आप रिप्लाई दे रहे हो टाइम पे, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु सर रिप्लाई उन चीज़ों पे करो जिनकी परिवारों को जरूरत है। भाई बीपीएल राशन कार्ड बनाना है, किस वजह से नहीं बन रहा, उसका 9,000 रुपये का बिजली बिल है इसलिए नहीं बन रखा, कारण ये दिखा रखा है, पर ये कारण गलत है तो आप इसको हटवाओ। उन्होंने अगर रिक्वेस्ट इसकी डाली है तो आप इसके ऊपर फोकस करो। 200 गज का जो प्लाट है वो गलत नाम चढ़ा रखा है तो आप इसको कम करवाने की कोशिश करो। मेरी विनती है सरकार से कि जितने भी पात्र परिवार हैं उनका जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश करें। इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई भी क्रीड विभाग के डिपार्टमेंट या अधिकारी को पता चलता है तो कृपया करके इन सब चीज़ों पे फोकस करो। आप आगे जो आपके डिपार्टमेंट, आप कह सकते हो चंडीगढ़ से अगर ये डिपार्टमेंट मैनेज हो रहा है तो आप वहाँ पे इसको, इस रिक्वेस्ट को भेजने की कोशिश करें कि जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं का समाधान सरकार करे, डिपार्टमेंट करे। और वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पर हमारे साथ जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।